जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो भाई। ज़बरदस्त हो। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो कैसा लग रहा है बताइए। सिस्टम हैंग करके आप लोगों का है, खुशी मिल रही है? बोलिए। बोलेंगे सर क्या हो गया बताइए। आज हम लोगों ने फ्लिपकार्ट के ऊपर में सेल निकाला और फॉर्मूला बुक की सेल हमारी आई, बताओ। ठीक है, और फॉर्मूला बुक के सेल आते ही सुबह में जैसे वीडियो आई, बच्चे एकदम टूट पड़े। और आपको पता ही है फिर, अगर आप मानो किसी वेबसाइट पर जाते हो तो वो क्रैश कर जाता है, किसी एप्लीकेशन पे जाते हो वो क्रैश कर जाता है, और यही हुआ। इतनी भारी संख्या में बच्चे पहुंचे, इतनी भारी संख्या में फ्लिपकार्ट पे पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट ही क्रैश कर गया यार। 10,000 का वस्तु जो है 10 रुपए में मिल रहा है, लोग ऑर्डर किए जा रहे हैं। हालांकि सबके ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे बाद में। ठीक है, सारे ऑर्डर्स फिर कैंसिल हो जाने हैं, लेकिन आप ये समझो ना यार, 10 रुपए में सामान ऑर्डर हो रहा है, बताओ। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली से लेके बैंगलोर तक का सिस्टम पूरा हिला पड़ा है। खतरनाक भाई साहब। थोड़ा कंट्रोल में रहा करो यार, आप लोग ऐसे करोगे काम है। चलो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं फिर। ठीक है, आज का एक नया टॉपिक अपना रहा, और टॉपिक का नाम आपको पता ही है, सर्कल है। सर्कल का मतलब सर्कल नहीं, सर्कल का मतलब होता है वृत्त। ठीक है, वृत्त के बारे में हमें पढ़ना है, बहुत ही तरीके से पढ़ना है, और उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज थोड़ा हमारा तबीयत सही नहीं है, दोपहर में काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया। सोए थे एकदम बढ़िया से। आज दिन में दोपहर में दबा के नींद लिए हैं, दवा खा के एकदम सो गए, बढ़िया नींद आ गया। अभी ठीक महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, तो आइए चलिए दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, सर्कल। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए सर्कल के बारे में तो बताने वाली बात है नहीं। वो कहते हैं ना, हमारी तारीफ क्या ही करोगे। तो इसकी तारीफ क्या ही करोगे भाई, पता ही है यहाँ पर कि एक सर्कल जो बना है वो काफ़ी सारे बिंदुओं से लेकर के बना है। काफ़ी सारे डॉट को इकट्ठा करके बनाया गया है। ठीक है, डॉट को इकट्ठा करके कैसे बनाया गया है भाई, तो यहाँ पर आप ये देखो। जैसे ये पहली बिंदु हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। तो जब सारी बिंदु ऐसे पास 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 ऐसे रहती है ना, तो जब सबको क्वाइंट करते हो, सबको ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पर क्या बनता है, तो आपका सर्कल का निर्माण होता है, वृत्त का निर्माण होता है आपका। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं सर्कल के बाद में यहाँ पर, तो जो सेंटर है वो क्या होता है। तो एक ऐसा बिंदु मेरे भाई, जहाँ से सबकी दूरी फिक्स हो। ये भी हमारा रेडियस है, 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 ये भी हमारा रेडियस है। यानी साइकिल का जो सेंटर होता है और वहाँ से जो सारे के सारे स्पोक होते हैं भाई। ठीक है, तो वो सारे के सारे स्पोक क्या कहलाते हैं, तो वो सारे के सारे जो स्पोक हैं वो हमारा सेंटर कहलाते हैं। सारा का सारा स्पोक क्या कहलाता है मेरे भाई यहाँ पर, वो स्पोक कहलाता है। फॉर्मूला बुक 340 में नहीं मिल रहा है, टेंशन मत लो भाई। फॉर्मूला बुक जो है, सॉरी, 10 रुपये में नहीं मिल रहा है। फॉर्मूला बुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो जैसे स्टॉक में आएगा मेरे भाई, तो वैसे हम आप लोगों को बता देंगे। आपको 1 भी रुपये का नुकसान नहीं होने देंगे, चिंता मत करो उसकी। ठीक है, हाँ। जिन्होंने ऑफ़र में मंगा लिया बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं मंगाया वेट करो, जब ऑफ़र आएगा तो ले लेना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं रेडियस के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो रेडियस में क्या कहा गया, ज़रा पढ़ो। तो रेडियस में ये बोला गया था फिक्स डिस्टेंस। जैसे मैंने कहा ना कि यार, रेडियस को हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, और केंद्र से जो एक फिक्स समान दूरी पर हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम यहाँ पर रेडियस बोलेंगे। उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो उसे हम यहाँ पर रेडियस कहेंगे। सरकमफेरेंस की बात करते हैं, तो सरकमफेरेंस यहाँ पर क्या होता है, तो सरकमफेरेंस का मतलब, जैसे मानो ये पूरा का पूरा क्रिकेट का ग्राउंड है। कोई एथलीट है जो यहाँ से दौड़ते हुए दौड़ते हुए दौड़ते हुए दौड़ते हुए दौड़ते हुए ये पूरा का पूरा यहाँ पर चक्कर लगा करके आता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस हो गया भाई। क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। यानी अगर ये रेडियस है तो इसकी जो सरकमफेरेंस होगी, जो परिधि होगी, वो हमारी कितनी होगी, 2 पाई r होगी भाई। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि आपको पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ना है छेदक रेखा। मतलब नाम से ही आपको ये बात का प्रतीत हो रहा है
कि जो एक ऐसी रेखा जो छेद करके निकल जाए, जिसे हम लोग इंग्लिश में टेंजेंट और हिंदी में इंग्लिश में सेकेंड कहते हैं और हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं। कि कोई भी वृत्त को, कोई भी लाइन जो छेद के निकल जाए, कोई भी मेरे भाई जो आर पार करके निकल जाए, उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो उसे हम यहाँ पर छेदक रेखा यानी सेकेंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है टेंजेंट रेखा। देखो कितना प्यारा इसका हिंदी है, ज़रा देखना। स्पर्श रेखा, जैसे स्पर्श कर रही हो एकदम, ऐसे टच कर रही हो एकदम, यानी इसका मतलब नाम ही इसका अपना क्वालिटी को दर्शाता है। इस सर्कल पर मेरे भाई कोई भी एक ऐसी लाइन जो सिर्फ उसको स्पर्श करे, जो सिर्फ उसको टच करे, जो सिर्फ उसको टच करे, जो सिर्फ उसको टच करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। यानी एक ऐसी रेखा यहाँ पर जो उसको छू करके निकल जाती है, उसे हम यहाँ पर बोलते हैं स्पर्श रेखा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, सेकंड के बारे में जो छेद के निकले। दूसरा आपने क्या पढ़ा, टेंजेंट के बारे में जो टच करके निकल जाए। और उसके बाद में एक ऐसी लाइन मेरे भाई आई जो कभी निकल ही नहीं पाई। ठीक है, वो क्या रहा, अंदर से अंदर ही रह गई। उसे हम लोग बोलते हैं भाई कॉर्ड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और हिंदी में हम उसे जीवा कहते हैं। कि सर्कल के अंदर में, ना उसका बाहर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना बाहर से आई थी ना बाहर को गई है, अंदर में आई थी और अंदर में ही रह गई, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक सर्कल के अंदर में सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, जैसे मानो ये भी तुम्हारा सर्कल है ये भी कॉर्ड है भाई, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, वो भी कॉर्ड है। तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो कहाँ से होकर के गुजरती है, तो सेंटर से होकर के, केंद्र से होकर के। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ए बी जो होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा। ए बी हमारा क्या होगा भाई, डायमीटर होगा। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। यानी एक वृत्त का जो व्यास होता है वो उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। जो वृत्त है उसका जो व्यास है वो सबसे बड़ी जीवा मानी जाती है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा वो है जो केंद्र से होकर के गुजरे। ठीक है, उसको हम सबसे बड़ी जीवा का नाम देंगे। बाकी डायमीटर के बारे में तो पता ही है। डायमीटर उस लाइन को कहते हैं, देखो जैसे ये तुम्हारा सेंटर हो गया, एक तरफ बनाओगे तो रेडियस बनेगा, दूसरी तरफ भी बनाओगे तो रेडियस बनेगा, लेकिन अगर इस पूरे लाइन को यहाँ पर काउंट करोगे तो इसे डायमीटर बोलते हैं। इसे हिंदी में व्यास और इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, यहाँ पर रेडियस के दोगुने के बराबर, यानी त्रिज्या के डबल के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है भाई, त्रिज्या के दोगुने के बराबर होता है। अब आ जाइए बाकी, आर्क, सेमी सर्कल, सेंट्रल एंगल, ये मुझे लगता है छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। आर्क का मतलब क्या होता है, चाप। जैसे बचपन में क्या होता था, आप प्रकाल बोलते थे हिंदी में और इंग्लिश में कंपास। पेंसिल लगा दोगे, इसे चाप मार दोगे, कट्टा मार दोगे, तो जो ऐसे कट्टा मारते थे ना यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये पूरा का पूरा सर्कल है, सिर्फ उसका यहाँ पर इतना टुकड़ा आपको मिलता है, ये आपको मिलता है भाई, तो ये क्या हो गया, तो आर्क हो गया। ये क्या हो गया मेरे भाई, तो आर्क हो गया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर तो कोई एक छोटे से टुकड़े की जब बात की जाए तो उसे हम आर्क कहते हैं। ठीक, अब जैसे मानो ये पूरा का पूरा मेरे भाई एक ग्राउंड है और यहाँ पर ये दो भाइयों का हिस्सा लगेगा, इसमें तो दो भाइयों का हिस्सा लगेगा, तो बीच से अगर मान लीजिए यहाँ पर हम दो टुकड़ा कर दें इसका, बीच से अगर हम इसको दो टुकड़ा कर दें, जैसे रोटी को आप लोग आधा आधा में लेकर के खा लेते हो, तो वो आधा रोटी को क्या कहते हो, पूरी रोटी तो यहाँ सर्कल कहलाती है, आधे का नाम क्या दोगे, तो कुछ तो नाम होगा ना। तो बिल्कुल, हाफ का नाम जो होता है दोस्तों यहाँ पर, उसे हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। तो सेमी सर्कल हमारा हो जाना है, ऊपर वाला भी सेमी सर्कल, नीचे वाला भी सेमी सर्कल। यानी एक वृत्त का जो आधा टुकड़ा होता है, जो आधा भाग होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग सेमी सर्कल बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरे भाई यहाँ पर सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल की बात करें तो जैसे ये हमारा आर्क हो गया भाई, ठीक है, और सेंटर पर जितना ये एंगल बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे पिज़्ज़ा मंगाते हो आप, यहाँ पर पिज़्ज़ा के अगर 6 टुकड़े करने हैं तो एक टुकड़े का कोण कितना बनेगा, तो जो वो कोण होगा वो उसका सेंट्रल एंगल होगा। ये वाला मेरे भाई आर्क कहलाता है। इसकी तारीफ आर्क हो गई, इसकी तारीफ रेडियस हो गई और इसकी तारीफ सेंट्रल एंगल हो गई। और ये पूरे की तारीफ जो है उसको सेक्टर बोलते हैं। वो धीरे 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 जो है यहाँ पर, जैसे आप ऐसे समझ लो कि अभी मैं आपका क्या करा रहा हूँ, जब नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो उसका परिचय कराया जाता है। सुनो यहाँ पर जो है ये तुम्हारे ससुर जी हैं,
ये तुम्हारे सासू माँ हैं, ये तुम्हारे जेठ हैं, ये तुम्हारे देवर जी हैं। क्यों कराया जाता है? ताकि जब वो सबसे परिचित हो जाए तो उस तरीके से वहाँ पर वो परिवार में रहे, परिवार को संभाले, सुखी रखे, खुश रहे और खुश रखे। तो बस अभी आपका परिचय चल रहा है सर्कल के साथ में, इंट्रोडक्शन चल रहा है। और इसीलिए इंट्रोडक्शन चल रहा है क्योंकि जब आप आगे जाके क्वेश्चंस को बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पर कैसे हैंडल करना है। अगर कहीं पर आर्क शब्द दे दिया तो बौरा जाओगे, ये क्या होता है, ठीक है। रेडियस दे दिया तो समझ में नहीं आएगा क्या होता है। सेकेंड और टेंजेंट में आपको फ़र्क नहीं अगर पता है तो आप कुछ भी उल्टा सीधा बना करके सवाल को बनाने की कोशिश करोगे। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे इन परिभाषाओं से पहले आपके दिमाग में फ्यूचर में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। कि बचपन में जो पढ़ा था, छेदक रेखा मतलब जो छेद के निकल जाए, स्पर्श रेखा जो सिर्फ टच करे, ठीक है। और बाकी जो आपका व्यास हो गया मतलब डायमीटर को हम लोग कहते हैं, ठीक है। जीवा मतलब जो अंदर ही रहे, बाहर नहीं जाए कभी। तो ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, धीरे 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 सब समझ जाओगे। अब जैसे ये सर्कल है तो इसके सेंटर पर कितने का एंगल बनेगा, तो हमेशा 360 का बनेगा। इसीलिए यहाँ पर एंगल कितना है, तो 360 है। अच्छा, आधा सर्कल देखो, पूरे में 360, तो आधे में क्या होगा, तो आधे में 180 और 180, इसलिए आधे का कोण कितना, 180 होना है भाई, ठीक है। पी ओ क्यू का मतलब यहाँ पर किसी को नहीं पता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी आपको और भी समझ में आएंगी धीरे धीरे। हाँ, कंसेंट्रिक सर्कल जिसको हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रडार वाला जो रहता है, रडार कैसे रहता है, या पानी में पत्थर फेंकते हो तो अगर इस जगह पे पत्थर अगर आया तो पहले एक छोटा सर्कल बनेगा, फिर बड़ा बनेगा, फिर तरंगे थोड़ी बड़ी बनेंगी, फिर और तरंगे बड़ी बनेंगी। तो इन सभी तरंगों के बनने का वजह क्या था, एक जगह पर पत्थर का फेंकना, वहां पर फेंका, लहरें बनती चली गई। तो ये जितने सर्कल छोटे छोटे बनते हैं, ये सभी का एक ही सेंटर है, एक ही जगह से इनका निर्माण हुआ, एक ही जगह से इनकी उत्पत्ति हुई, एक ही जगह से इनका ओरिजिन हुआ। और इसलिए सारे के सारे क्या कहलाएंगे, संकेंद्रीय वृत्त। जैसे मानो ये सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पे, ये सर्कल है इसका यहाँ पे, ये है यहाँ पे, ये है यहाँ पे। तो ये सबके सेंटर अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सबके सेंटर एक ही जगह पर आते हैं तो एक स्पेशल केस बनता है और उसे हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। आ जाइए, चलिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, तो जैसे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाते वक्त में वहाँ पर बताया था कि सिमिलर का मतलब हो गया जैसे मैं और मिश्रा जी, आप, हम सभी सिमिलर हैं क्योंकि हम सभी इंसान हैं। चिंपांजी तो है नहीं, मंकी तो है नहीं भाई कि हमारी शक्लें कुछ और दिखेंगी, हमारे 6 उंगलियां दिखेंगी। सिमिलर का मतलब पृथ्वी पर लगभग रह रहा हर व्यक्ति सिमिलर है। सबके पास में मेरे भाई 5 उंगलियां हैं और 2 हाथ है, 2 पैर है, किसी के पास में 3 हाथ 4 पैर नहीं है, ठीक है। तो वो सिमिलर होता है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जैसे 2 जुड़वा भाई, गीता सीता, ठीक है, 2 जुड़वा भाई 2 जुड़वा बहनें, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं, सर्वांगसम कहलाती हैं, ठीक है। तो दुनिया के सारे सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये सब सिमिलर हैं। लेकिन अगर कोई 2 सर्कल बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पर इसको इसका भाई मिल जाए, जितना रेडियस इतना है उसका ही, इतना ही रेडियस इसका भी हो जाए, तो उस केस में ये सिमिलर ना कहला करके ये मेरे भाई यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। उस केस में ये सिमिलर ना कहला के क्या कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं, ऐसे मान करके चलिए। तो सर्कल विथ इक्वल रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। जैसे आप अपनी मम्मी के हाथों में जो चूड़ी आपने देखी होगी, सारी की सारी चूड़ियाँ क्या हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हैं। जो एक साइज़ ऐसा नहीं है कि एक चूड़ी छोटा साइज़ का वो पहनती होंगी और एक चूड़ी जो है वो बड़ा साइज़ का पहनती होंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो सारी की सारी चूड़ियाँ क्या हैं, तो सारी की सारी चूड़ियाँ कॉन्ग्रुएंट हैं भाई, सर्वांगसम है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बात को लेकर के। आज ये चलिए अगला यहाँ पर पढ़ते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। सेगमेंट हो गया, और बस आपका 2-3 पॉइंट और है जो आपको जानना है, उसके बाद में हम लोग सवाल पर चल पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, सेगमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर सेगमेंट हमारा क्या हो गया है, तो सेगमेंट की बात अगर हम करेंगे तो जैसे मानो ये सर्कल है, ठीक है। और ये सर्कल है ना, तो किसी ने कहा मुझे बस इतना एरिया दे दो, तो जो इतना एरिया अगर आप देते हो, जैसे मानो यहाँ पर ये हमारा ऊपर वाला क्या हो गया, तो माइनर सेगमेंट हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो गया, तो मेजर सेगमेंट हो गया। तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और अगर हम इसे बात करें तो हम इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे भाई, मेजर सेगमेंट। यानी यहाँ पर जो है आप कहोगे सर माइनर का मतलब क्या होता है, सेंटर से जो मेरे भाई कम में हो तो वो माइनर सेगमेंट कहलाता है, यानी लघु खंड कहलाता है। और सेंटर से जो ज़्यादा में हो, जो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया लेकर के बैठा हो, तो जैसे माइनर का मतलब क्या हो गया, लघु खंड कह सकते हो, और मेजर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, दीर्घ खंड कह सकते हो।
जैसे प्लॉट है, प्लॉट का एरिया कुछ इस तरीके से बनाया गया, इसको थोड़ा एरिया दिया गया, इसको पूरा एरिया दिया गया, तो वो सेगमेंट हो जाता है भाई, टुकड़े हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप जानते ही जानते हैं, तो इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सर्कम सर्कल पढ़ा रखा है, इन सर्कल भी आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, कॉमन कॉर्ड क्या होता है? कॉमन कॉर्ड का मतलब जैसे मानो ये एक सर्कल है, इसका एक अपना कॉर्ड होगा, और ये एक सर्कल है, इसका एक अपना कॉर्ड होगा। लेकिन जब दो सर्कल ऐसे मिलते हैं, जैसे मानो इस सर्कल के अपने कॉर्ड हो सकते हैं, इसके अपने कॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन जो दोनों के बीच में कॉमन हो जाए, एक ऐसा कॉर्ड, एक ऐसी जीवा जो दोनों के लिए काम करे, बिचौलिया जिसे हम कहते हैं, तो ये बिचौलिया जो इसके लिए भी काम करे, और ये बिचौलिया जो दूसरे के लिए भी काम करे, तो इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो इसे हम यहाँ पर कॉमन कॉर्ड कहते हैं भाई। ठीक है, तो आओ चलो यहाँ पर कुछ सवाल हम लोग लगाते हैं, और यहाँ पर भाई देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? चलो, राहुल सिंह भाई आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्त रहो, बाल बच्चे सुखी रहें तुम्हारे। ठीक है, आराम से बढ़िया से जो है पापा पापा कहते फिरे तुम्हें, और अच्छी सरकारी भी नौकरी ले लो। ठीक है, चलो भाई। हाँ अखिल भाई, चलिए आपका नाम ले लिया, खुश, अब और बोलिए। आइए, तो अब यहाँ पर सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो सवाल में कहा गया, वन कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज गिवन एज 20.5, देन द रेडियस इज। यानी अगर ये हमारा सर्कल है भाई, यहाँ पर ये क्या है? वृत्तक है, और इसका जो रेडियस है यहाँ पर, इसका एक हमारा जो है कॉर्ड कहा गया है कि एक कॉर्ड जो है वो 20.5 है, तो रेडियस क्या होगा? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर ये मान करके चलूँ कि वो सबसे बड़ा कॉर्ड है, ठीक है, ये सबसे बड़ा कॉर्ड है भाई, यहाँ पर इससे बड़ा कोई कॉर्ड हो ही नहीं सकता। अगर इससे बड़ा कोई कॉर्ड नहीं हो सकता, यानी मतलब ये यही वाला कॉर्ड है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है? तो 20.5 है। कितनी है भाई? 20.5 है। यानी 2r का मान हमारा कितना है? तो 2r का मान 20 दशमलव कितना है भाई? 5 है यहाँ पे। तो ये 20.5 किसका वैल्यू हो गया? तो 2r का मान हो गया। अब अगर हम बात करते हैं भाई, तो यहाँ पर काटो, यहाँ पर r की वैल्यू, माने मान लो कि भैया यही हमारा हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, अगर ये मेरे भाई सबसे बड़ा कॉर्ड है, ठीक है, अगर ये सबसे बड़ा कॉर्ड है, तो रेडियस यहाँ पर हो सकता है, देखो डायमीटर हो सकता है, डायमीटर हो सकता है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कॉर्ड है, ठीक है, तो जो हमारा डायमीटर है भाई, वो यहाँ पर 10.25 के बराबर हो सकता है, या फिर हमेशा होगा तो इससे छोटा होगा, लेकिन कभी भी डायमीटर इससे बड़ा नहीं हो सकता। कभी भी डायमीटर इससे बड़ा नहीं हो सकता। कभी भी यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए, 10.25 नहीं, सॉरी, 20.5 की बात हो रही है। तो यानी एक सर्कल का जो मेरे भाई डायमीटर है, जो यहाँ पर व्यास है, वो व्यास कभी भी इसके या तो बराबर होगा या इससे छोटा होगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता यार। ठीक है, या ऐसे कह लो, ये कभी डायमीटर से मेरे भाई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ना, तो रेडियस जैसे मानो यहाँ पर ये हो गया 20.5 डायमीटर, इससे कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ देखते हैं, तो 2 से अगर हम काटेंगे तो रेडियस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? तो रेडियस की वैल्यू हमारी 10.25 आ जाएगी। यानी रेडियस इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, या फिर एक सेकेंड, मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ क्या? एक सेकेंड यार, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा चेंज करिए आप लोग यहाँ पे। जो डायमीटर होगा, अगर मान लो ये सबसे बड़ा कॉर्ड हो गया, अगर ये सबसे बड़ा कॉर्ड हो गया, वन कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज गिवन एज 20.5, तो हमारा ये भी 20.5 का मान हो सकता है, ये भी 20.5 का मान हो सकता है, ये भी 20.5 का मान हो सकता है, ये भी मान हो सकता है, और ये भी मान हमारा हो सकता है। यानी इसकी इतनी लिमिट है कि ये या तो मेरे भाई डायमीटर से छोटा होगा, या डायमीटर के बराबर होगा। अब परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या तो मेरे भाई ये डायमीटर से छोटा होगा, या फिर ये डायमीटर से बराबर होगा। यानी अगर हम बात करें, तो ये जो 20 पॉइंट मेरे भाई 5 है, ठीक है, या तो बराबर होगा किसके? तो डायमीटर के, या फिर उससे क्या होगा? तो छोटा होगा। अब ज़्यादा उचित शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है कि 20.5 या तो मेरे भाई बराबर होगा, या फिर हमेशा होगा, तो जब भी होगा तो इससे छोटा होगा। अब आप 2 से काटो भाई, मेरे 2 से काटोगे तो आपका यहाँ कटेगा 10.25 बार में। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो, जैसे 10.25 जो है सर, या तो रेडियस के बराबर होगा या रेडियस से छोटा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और इसी इनइक्वालिटी को अगर रिवर्स करके उधर की तरफ से लिखना चाहते हो, तो ये कह सकते हो सर, ये इससे छोटा होगा, या रेडियस इसके बराबर या इसके बड़ा होगा। इसीलिए कौन सा ऑप्शन हम मानेंगे? ऑप्शन नंबर बी जो है, उसे हम बिल्कुल यहाँ पर सही मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। तो छोटी सी बात है जो आपको फोकस करके चलनी है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़िए।
हर्ष कहते हैं इंग्लिश वर्जन भी है क्या फॉर्मूला बुक का? फॉर्मूला बुक बाइलिंगुअल किताब है भाई, बाइलिंगुअल किताब है, टेंशन मत लो यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सर्कल। CHSL 2024 का ये सवाल है और क्या कहा गया। पहला बात बोला गया द लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल हैज़ अ लेंथ ट्वाइस इट रेडियस, यानी कहने का मतलब एक सर्कल के अंदर में जो सबसे बड़ा कॉर्ड हो सकता है क्या वो रेडियस का डबल होगा? तो हाँ भैया बिल्कुल ये सही बात है कि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी लंबाई त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है? त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो ये कथन हमारा सही है। दूसरा बोला गया गिवन एनी 3 पॉइंट इन अ प्लेन देयर इज ऑलवेज अ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट। अभी सीजल के प्री में यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। असल में क्या था कि मैंने यहाँ पर मॉक टेस्ट में सीजल वाले बच्चों का भी जस्ट पेपर था, तो 51 दिन 51 मैराथन के बाद में मैंने एक मॉक टेस्ट करवाया और उसमें इसी के ऊपर में मैंने क्वेश्चन रखा था। अगले दिन के प्री में सेम डिट्टो मेरे भाई वो सवाल आ गया। मैं अक्सर बोलता भी हूँ डिट्टो आ गया, सेम टू सेम। मैं लाइन भी अभी दिखा सकता हूँ, आंसर के आने के बाद दिखा दूंगा। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो जो पढ़ाता हूँ उसको तसल्ली से सुना करो, सवाल तुम्हारे यहीं से बनने हैं। अब इसमें क्या कहा गया, यदि किसी तल में कोई 3 बिंदु दिए गए हैं तो वृत्त सदैव इन बिंदुओं से होकर के गुजरेगा। चलो एक काम करते, 3 बिंदुओं से वृत्त जो है गुजार लेते हैं। मानो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तब तो यहाँ पर जो है तुम्हारा भाई वृत्त होकर के गुजर रहा है। लेकिन अगर वो 3 पॉइंट मानो ऐसे ट्रायंगल बना रहे होंगे तो क्या तुम यहाँ पर वृत्त को गुजार पाओगे? अब बोलेगा हाँ सर देखो ऐसे गुजार लेते हैं। और चलो मानो 3 पॉइंट यहाँ पर ऐसा हो गया भाई, 3 पॉइंट ऐसा हो गया स्ट्रेट लाइन, अब ज़रा गुजारना। तो यहाँ पर बोलोगे गिवन एनी 3 पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब जानते हो क्या होता है? यदि किसी तल में ऐसे मेरे भाई दिया गया, अब अगर मानो 3 पॉइंट ऐसे हो गए तो आप यहाँ पर सर्कल क्या करोगे मेरे भाई? ऐसे बना पाओगे। लेकिन तीसरे से होकर के आपका पॉइंट नहीं गुजरेगा, तीसरे से होकर के जो है आपका सर्कल नहीं गुजरेगा। तो गिवन एनी 3 पॉइंट इन अ प्लेन देयर इज ऑलवेज अ सर्कल पासिंग थ्रू दीस पॉइंट। क्या हमेशा पास करेगा? ऐसा नहीं है, किसी सिचुएशन में करेगा और किसी सिचुएशन में नहीं करेगा। अगर ये तीनों हमेशा जैसा भी ट्रायंगल बनाएंगे, टेढ़ा हो मेढ़ा हो जैसा भी हो, अगर ये ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, देखो जैसे मेरे कहने का मतलब है अगर 3 बिंदु ऐसे आ गए, ऐसा भी ट्रायंगल क्यों ना बनाया ना, तब भी इससे होकर के सर्कल गुजरेगा। अगर ये ऐसा भी मेरे भाई ट्रायंगल क्यों ना बनाया ना, तब भी गारंटी कह रहा हूँ भाई एक सर्कल होकर के गुजरेगा। सिर्फ एक ही सिचुएशन में नहीं गुजर सकता है, कब? जब वो तीनों के तीनों एक सीधी रेखा में हो। यानी 3 बिंदुएं जब यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण करती हैं तो उनसे एक वृत्त होकर के गुजरता है। लेकिन अगर वो 3 बिंदुएं सीधी रेखा में आ जाए, व्हेन दे आर कोलिनियर, तो मेरे भाई कोई भी सर्कल का निर्माण नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिए। अब उसके बाद कहा गया रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो पेरीमीटर जो होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर होता है। और जो रेडियस होता है वो कितना होता है? आर होता है। इसका रेशियो देखो तो 2 पाई आर है, और 2 पाई का मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है कि जैसे इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 22/7 है, तो ये कभी परिवर्तित नहीं होंगे। नहीं होंगे तो इनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये कथन भी सत्य है, ठीक है। चौथा कथन कहा गया ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ऑन अ सर्कल एंड वन साइड एज इट्स डायमीटर इज ऑलवेज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं आपको बताता हूँ ये पॉइंट, हालांकि मुझे अभी पढ़ाना है बट मैं ऐसे बता दे रहा हूँ और मैंने इसके बता ही रखा है लगभग, आप ऐसे मान के चलो। मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी किसी भी सर्कल की आप निर्माण करते हो और ये उसका डायमीटर होता है, तो अगर इसका जो डायमीटर होता है दोस्तों, जैसे ये सरकमफेरेंस वाला पॉइंट है ना, सरकमफेरेंस वाले पॉइंट पे कहीं पर भी किसी भी एक बिंदु से यहाँ पर ये अगर मानो कुछ बना रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेगा। कहीं पर अगर बना रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कहीं पर अगर बना रहा है तो, यानी कहने का मतलब अगर ये डायमीटर को हाइपोटेनस बना दिया जाए, अगर ये डायमीटर को एक साइड मान करके अगर हम किसी भी ट्रायंगल का निर्माण करते हैं तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ऑन सर्कल, वर्टिसेस ऑन सर्कल, ठीक है, एंड वन साइड एज इट्स डायमीटर, एक साइड को आप डायमीटर के रूप में मानोगे तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा? जी हाँ बनाएगा। मतलब 3 चीज़ें तो ऐसी हैं कि कोई परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, तुम अमीर हो या गरीब हो, ये तुम्हारा साथ निभाएंगे तो निभाएंगे। लेकिन एक इंसान यहाँ मौका परस्त है, ठीक है। जब तुम्हारे पास पैसा है, धन दौलत है, तुम्हारा नाम शोहरत है, तो ये रहता है, और जैसे ये चीज़ें हटती हैं तुम्हारा साथ छोड़ करके चला जाता है। तो कहा गया कौन सा ट्रू नहीं है? तो ये ट्रू नहीं है, ये मौका परस्त इंसान है भाई, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे?
आ जाइए। तो अब थोड़ा सा हम लोग कैसे सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू के जो 3 सवाल मैंने रखे थे वो प्रॉपर्टी के ऊपर में, आइडेंटिटी के ऊपर में रखा हुआ था कि छोटी मोटी जो आइडेंटिटी है वो समझ लो, मतलब जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी है वो समझ लो। अब यहाँ से सर्कल में आपको एकदम अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, इतने सारे इसके अंदर में मेरे भाई, एक तो यार तुम लोग इतना कमेंट करता है ना, कसम से बता रहे हैं, मन ही नहीं करता तुम लोग का कमेंट पढ़ने का। हाउ मेनी क्वेश्चन इन सर्कल, पीछे की वीडियो बहुत हो गया, मैं क्या करूं, सेमी सर्कल क्या होता है, आज मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए, आई लव यू सर, प्लीज़ चैप्टर टेस्ट अपलोड करवा दीजिए, हिंदी में बोलिए सर, एच सी एफ एल सी एम की वीडियो कब आएगी सर, इस बैच में ये पढ़ाया जाएगा सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है बहुत बढ़िया। अब क्या करें भाई बताओ, पढ़ लो यार शांति से यार, बताओ पहला दिन है, कोई टॉपिक की शुरुआत की है, किसी इंसान ने तुम्हारे लिए आया है, पढ़ा रहा है, तबीयत खराब है, गोली खा करके पढ़ा रहा है, बताओ कहाँ लिख पढ़ना चाहिए, कहाँ यहाँ बेफिजुल के कमेंट में पड़े पड़े हो। पढ़ लोगे तो कितना भला हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक कमेंट कर रहे हो, बट मेरे पास में आते आते वो हजारों की संख्या में बदल जाता है। फिर आपको लगता है गुरुजी हमारा कमेंट इग्नोर कर रहे हैं। गुरुजी इग्नोर नहीं कर रहे हैं, जब तक वो पढ़ेंगे तब तक वो भाग जाएगा, समझे। इसीलिए पढ़ लीजिए, आपका लिखने का इससे भी कोई मतलब नहीं बनता, अगर बेतुका कमेंट है तो ऐसे भी ध्यान नहीं जाता है, पढ़ाने पर ही फोकस रहेगा। ठीक है, बस आप अपना नुकसान करते हैं समय का, कि जिस समय पर आप या तो सेल्फ स्टडी कर सकते थे या मेरे पढ़ाए गई चीज़ों को ध्यान से सुन करके उसको पढ़ सकते थे, वहां पर आप अपना वक्त ज़ाया कर गए, बस और कोई बात नहीं है। आइए, तो यहाँ पर हम कैसे पढ़ाएंगे, तो हम आपको एक एक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। जैसे कोई हमने प्रॉपर्टी पढ़ा दी, उसके ऊपर में क्वेश्चन, फिर एक प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो यार सर्कल के अंदर में इतने सारे प्रॉपर्टी हैं, इतने सारे प्रॉपर्टी है जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, और कैसे याद करोगे अगर मैं एक बार में सारे प्रॉपर्टी पढ़ाऊँ फिर क्वेश्चन कराऊँ, दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, फिर एक सवाल, फिर प्रॉपर्टी, फिर एक सवाल, फिर प्रॉपर्टी, फिर एक सवाल, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई पहला प्रॉपर्टी आपका क्या है, जरा पढ़िए। तो पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर ये बोलता है इफ टू आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर इक्वल। कहने का मतलब, जैसे मानो यहाँ पर ये आपका वृत्त है, तो इस वृत्त में यहाँ पर ये क्या है कि अगर यहाँ पर ये वाला जो चाप है दोस्त, यहाँ पर इस वाले चाप के यहाँ पर ये बराबर है, तो क्या क्या बराबर हो सकता है। तो पहली बात, यहाँ पर जो इसका कोड है और यहाँ पर इसका जो कोड है, ये दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। और यहाँ पर ये मेरे भाई दोनों का दोनों एरिया भी क्या होगा, तो बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर जीवाएँ भी बराबर होंगी और दोनों यहाँ पर एरिया यानी क्षेत्रफल भी क्या होगा, तो बराबर होगा। ठीक, अब आ जाओ इसके ऊपर में देखते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, वो सारी बातों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। आप देखिए इसके ऊपर में आज से लेकर के भविष्य तक सर्कल के सारे क्वेश्चन बनेंगे। कहा गया कि जब भी तुम्हारे पास में कोई भी एक कॉर्ड होता है, जब भी कोई भी एक जीवा होती है और हम उसको सेंटर से कनेक्ट करते हैं, दो तरह की बातें होती है। पहला, यहाँ पर 90 का कोण बनता है, और दूसरा ये लोग आधे आधे में बढ़ जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जो लाइन सेंटर से कॉर्ड को ज्वाइन करती है वो 90 का कोण बनाती है और आधे आधे में काटती है। ये हाथ हमेशा फिक्स रखना है, अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, ये हमेशा फिक्स करके चलना है, चाहे जैसा भी हालात रहे, जो भी हालात रहे। अभी देखो इसके ऊपर में क्वेश्चन है, कहा गया द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें नहीं पता, किसे कॉर्ड बोलते हैं, किसे क्या बोलते हैं, कैसे फोटो बनाओगे एग्जाम में। तो सर्कल में सारा खेल फोटो बनाने का है। फोटो बनाने के लिए शब्दों के ऊपर में पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए शुरू में हम सबसे इंट्रोडक्शन करवाएं आपका। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारे पास में एक सर्कल है। क्या है सर, हमारे पास में एक सर्कल है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, मान लो यहाँ पर कोई भी एक कॉर्ड है और इसकी जो लंबाई है वो हमारी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, उसके बाद में एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड कॉर्ड, ये सेंटर और कॉर्ड के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, तो वो हमारी 3 है। तो बोला गया रेडियस बता दो, ये रेडियस बता दो। किसको नहीं पता होगा कि अगर ये 8 है तो ये हमारा 4 है और ये हमारा 4 है, लगभग सबको पता होगा ना। और किसको नहीं पता होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट। चलो जिसको नहीं पता होगा उसके लिए मैं लिख देता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ रेडियस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 के स्क्वायर में भाई हमारे 4 के स्क्वायर को जोड़ना होगा। तो ये तुम्हारा 9 आएगा और ये 16 आएगा, जोड़ोगे तो 25, 25 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। समझ में आ गया बात, क्या हो जाएगा, बी फॉर बड़की बहू हो जाएगा। आप लोगों से आंसर चाहिए भाई, पहला क्वेश्चन है क्लास का, इसका आंसर नहीं दे सकते तो क्या आगे आंसर दोगे, तुम बताओ। अभी तो शुरुआत हो रहा है, आगे के क्वेश्चन तो और मुश्किल मिलेंगे।
चलो CHSL 2022 का सवाल दे करके सिद्ध करो कि तुम्हें ये आता है और तुम बना सकते हो और तुम नंबर लेकर के आ सकते हो। चलो बताओ जल्दी से यहाँ पर। अब आ जाइए, तो यहाँ पर बात करते हैं कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कॉर्ड परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। अब आ जाओ यहाँ पर सवाल में 4th नंबर में क्या कहा गया, देखो कहा गया इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये जैसे सर्कल है और इसका सेंटर ओ का है, रेडियस हमारा 8 का है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 14। तो ये हमारा ए बी हो गया भाई, और ये ए बी का मान अगर हम देखेंगे तो क्या कहा गया, तो 14 सेंटीमीटर कहा गया है दोस्त। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर में, ये ओ से लेकर के एम नाम की जो रेखा है वो मेरे भाई परपेंडिकुलर है। और रेडियस हमारी कितनी दी गई है दोस्त, तो रेडियस हमारी 8 दी गई है। तो बोला गया होगा ओ एम का मान बताओ। आज मेरे भाई क्या परेशानी है बताना। 14 है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये भी भाई कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। बस यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस पता करना है तो इसे हम एक्स बोल देते हैं। आपको भी पता है पाइथागोरस का ट्रिपलेट लगना है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर लगेगा तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ने पर ये आएगा। तो बोलेंगे सर एक्स के स्क्वायर में 7 के स्क्वायर को जोड़ दीजिए तो 8 का स्क्वायर आ जाना है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक्स का स्क्वायर कितने में होगा, 64 में से 49 घटा दो, 64 में से मेरे भाई 49 घटा दो, कितना निकल करके आ जाने वाला है बताइए। तो बोलेंगे सर 64 में से कितना घटा दीजिए, 49, 15 निकल करके आ जाएगा। कितना निकल करके आ जाएगा सर, 15 निकल करके आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर का मान इतना है तो रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, रूट 15 हो जाएगा। डी फॉर देवरानी जी बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनुज राज, सनी कुमार, ऋतिक कुमार, अभिषेक सिंह, अंजलि, सुशांत, अमरजीत, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत शानदार, सभी के उत्तर आ रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 पर हम लोग चलते हैं और ये सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। बोला गया इन द गिवन सर्कल, यहाँ पर पी क्यू की जो लंबाई है दोस्तों, ये पी क्यू की लंबाई हमारी कितनी है, तो 18 है। तो यानी ये 9 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, तो 9 हो गया। बोला गया ये जो ए बी नाम का रेखा है ना, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर में। ठीक है, और किसके बाई सेक्टर पर, ऑफ पी क्यू एट एम, यानी यहाँ पी क्यू का बाई सेक्टर मतलब जो आधे आधे में काट रहा है, तो ये वाली लाइन जो है उसके ऊपर में एकदम लंबवत है। ठीक है, हमसे यहाँ पर ये एम बी का मान ये 3 दिया गया है, ये एम बी का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो आपसे यहाँ पर ए से लेकर के बी तक का मान पूछता है भारत, तो बताएगा भी भारत। समझ में आ गया। मतलब असल में क्या क्या डेटा है मैं फिर से बता देता हूँ। देखो डेटा तुम्हारा ये है कि ये वाला लाइन है जो कि देखो सेंटर से होकर के गुजर रहा है, और गुजरने के साथ साथ में इसको आधे आधे में काट चुका है। ठीक है, इसका महत्व या इसकी वैल्यू 9 है, इसकी भी वैल्यू जाहिर सी बात है 9 होगी। ये वाला इन्होंने 3 दे रखा है, और ए से लेकर के बी तक का मान पूछा है। तो ये ए बी हमारा कुछ भी नहीं, डायमीटर है, डायमीटर है ना, मतलब यहाँ पर क्या है दोस्त, तो ये तुम्हारा आर है, और ये भी पूरा कितना है, तो बोलोगे गुरुजी ये भी पूरा पूरा कितना है, तो आर है। ठीक है, तो यानी 2r हम बता देंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। यानी यहाँ पर r किसका मल्टीपल होगा, 2 का, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। अब हम कैसे निकालेंगे और क्या निकालेंगे जरा वो देखते हैं। तो सबसे पहले मित्रों आपको पता है कि ये सेंटर है, सेंटर से ये वाली लाइन भी रेडियस कहलाती है, सेंटर से ये वाली लाइन भी रेडियस कहलाती है, और ये पूरी लाइन अपने आप में रेडियस कहलाती है, आर हो जाएगा। लेकिन उस आर में से मैंने यहाँ पर 3 निकाल दिया। ठीक है, जैसे मानो 10 रुपये में से आपने किसी को 2 रुपये दान दे दिए तो बचा कितना, 8 रुपया। तो वही बात है, ये पूरा का पूरा आर था, 3 निकाल दिया तो बचा कितना, तो आर माइनस 3 बच गया। अब आपको जो यहाँ पर एक तरीके से लगाना है मेरे भाई, वो कितने में लगाना है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पर ये कंसेप्ट लगेगा। पाइथागोरस का जो ट्रिपलेट लगाओगे वो किस में लगेगा, तो इसी के ऊपर में आपका ये लगने वाला है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर इसका देखो यहाँ पर इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ने पर ये आता है, तो आर माइनस 3 का होल स्क्वायर है दोस्त। इसमें तुम किसके स्क्वायर को जोड़ोगे, तो 9 के स्क्वायर को जोड़ोगे तो तुम्हारा मेरे भाई किसका निकल करके आ जाएगा, तो 15 का निकल करके आ जाएगा। हालांकि मुझे साफ अक्षरों में यहाँ पर दिख रहा है 15, माफ करना, आर का स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। मुझे साफ अक्षरों पर दिख रहा है कि आर का मान यहाँ पर क्या लेना चाहिए। आप बोलोगे क्या, तो 15। अब बोलोगे 15 कैसे ले लिए, आप कैसे गेस कर लिए, अरे 15 लेने पर ट्रिपलेट बन रहा है। आपको पता ही नहीं 15 लेने पर ट्रिपलेट बन रहा है, कैसे बन रहा है आप देखो। अगर मैं आर का मान 15 लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और 15 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। और क्या इतिहास में कोई भी मुझे रोक सकता है इस बात से कि नहीं गुरुजी आप 9, 12, 15 का ट्रिपलेट नहीं बना सकते, आपके ऊपर में बैन लगा हुआ है। भाई बिल्कुल बना सकता हूँ यार, ये बताओ।
तो मेरे मन में अचानक से आया, 9 को देखते मेरे मन में लालच आया कि 9, 12, 15 बनाया जा सकता है। तो 9 तो यहाँ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 15 वाला तो राइट वाला पार्ट होगा, हाइपोटेनस ही बड़ी वैल्यू को ले सकता है। तो ये 9 है और ये 12 है और ये 15 है। तो मैंने कहा अगर इसको 15 मानने से ये 12 आ जाता है या इसको 12 मानने से ये 15 आ जाता है तो बस मेरे लिए काम सही हो गया यार फटाफट, क्योंकि यही एक नॉर्मल एक एवरेज बच्चों को आपसे सेपरेट करेगा। बाकी जो बच्चे हैं जो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, कहीं कहीं से पढ़ते हैं, तो वो इतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पर चूंकि क्लास देख रहे हो, थोड़ी मेहनत आप कर लेते हो, थोड़ी हम कर लेते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। 9 को देखते 12 और 15 का ख्याल आता है, ये छोटा है तो 12 बनेगा, ये है तो 15 बनेगा। अगर इसको 15 मान रहे हो तो यहाँ 12 आना चाहिए और आ चुका है, तो मुबारक हो, आर का मान 15 है, आर का मान 15 है। और अगर आर का मान 15 है तो आपको ए से लेकर के बी का मान पता करना था। ए बी का मान मेरे भाई यहाँ पर 2r पता करना था। 2r का मतलब 2 इंटू 15 यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा भाई। बाकी जिन भाइयों को हमारा बेसिक से सॉल्व करना है तो वो कर लेंगे अपना इधर उधर इक्वेशन को शिफ्ट शाफ्ट करके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सविता देवी जी, आप शुरू से नहीं पढ़ी हैं मुझे लगता है, आपको ट्रिपलेट का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, नहीं तो अगर आप देखी होती पढ़ी होती तो आपको क्लियर होता, ठीक है। पर आज पहली बार मैथ समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया बात है। आ जाओ भाई, अगला सवाल देखो, r-3 कैसे हुआ। बिल्कुल चिराग भाई, आप एक बात बताओ चिराग जी, मैं इस बात को बिल्कुल समझाऊंगा r-3 कैसे हुआ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे भाई r है, ये पूरा r है, और उस r में से ये 3 नहीं रहा, तो ये कितना हुआ, r-3 ही तो हुआ। ऐसे भी देख लो, r-3 में जब 3 जोड़ोगे तो ये तुम्हारा कट करके वापस से कितना बना देगा, r बना देगा। ये तो बच्चों वाली बात है, इसीलिए कहता हूँ पढ़ाते वक्त बोर्ड पे ध्यान दिया करो। अब ये 2024 का क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। इस 2024 के सवाल में क्या बोला गया, देखिए 6 नंबर सवाल में कहा गया दोस्त यहाँ पर कि पी क्यू जो है वो यहाँ पर क्या है, तो पी क्यू जो है वो आपका डायमीटर है। पी क्यू हमारा क्या है भाई, पी क्यू हमारा डायमीटर है, तो ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। तो पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। पी एस हमारा क्या है, तो कॉर्ड है। पी से लेकर के एस हमारा क्या है दोस्त यहाँ पर, तो ये कॉर्ड है हमारा, ठीक है। इफ पी क्यू का मान हमारे सामने कितना है, तो पी क्यू का मान हमारे सामने दोस्त 82 है। और पी क्यू चूँकि डायमीटर है, वृत्त है, यहाँ पे दिख रहा है, पी एस है, कॉर्ड है आपका, और पी एस का मान हमारे सामने कितना है दोस्तों, यहाँ पर 80 है। तो बोला गया डिस्टेंस ऑफ पी एस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, यानी यहाँ पर इसके सेंटर से ये जो दूरी होगी ये हमारी कितनी होगी। अजीब बात नहीं है यार, ये पूरा बकवास नहीं किया गया, बताना जरा, ये भी कोई बात बनती है, हैं? इतना हल्का सवाल पूछने का कोई मतलब बनता है। बोलोगे कैसे गुरुजी हल्का सवाल कह रहे हो, क्यों ना कहें। आप ये बताइए, ये आपका सेंटर है, ठीक है, और सेंटर से जब आप यहाँ पर लाइन डालोगे, वो गोली मारो, सेंटर से कोई भी लाइन जब भी यहाँ पर कॉर्ड पे डालते हो तो 90 और 90 में काटता है और आधे आधे में काटता है। तो पहली बात, ये 80 तुम्हारा किस में हो जाएगा, तो ये 80 जो है मेरे भाई वो 40 में और यहाँ पर 40 में। ये भी तुम्हारा सेंटर है, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो आधे आधे में ये भी बटेगा। तो जो ये 82 का ढिंढोरा पिट रहा है, ये मेरे भाई यहाँ पर 41 होगा और यहाँ पर ये 41 होगा। क्या आपके दिमाग में कोई ट्रिपलेट 9, 40, 41 कभी गूंजी थी, कभी हमने पढ़ाया था, बोलो यहाँ पे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। याद करो वो दिन जिस दिन हमने ये कहा था कि 9, 40 और 41 का ट्रिपलेट होता है, तो इससे कितना होना होगा, 9। बाकी फिर भी कुछ बच्चे हैं ना जो मेरे भाई मेरे भरोसे रहते हैं, ठीक है। मास्टर साहब पढ़ाएंगे ना तभी पढ़ेंगे, हम काहे ट्रिपलेट याद करने जाए खुद से, मेरा गलती से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर उनके लिए अब देखो भाई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर, भैया देखो पाइथागोरस का थ्योरम तो आता होगा, बेस के स्क्वायर में परपेंडिकुलर के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा। तो लीजिए भैया, मास्टर साहब सिखा रहे हैं आप लोगों को। हाँ जी, तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब यहाँ बात करते हैं आप एक्स के स्क्वायर को लेकर के, तो ये आपका 41 के स्क्वायर में से भाई 40 का स्क्वायर को कम करना है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी, ये हो गया, और a प्लस बी यानी कितना हो गया, तो 81 हो गया। अगर हम यहाँ रूट लगाएंगे, इसका रूट इतना बनेगा, इसका रूट इतना बनेगा, यानी क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। समझ गए ऑप्शन नंबर सी क्या होने वाला है, तो बिल्कुल हमारा जो है दोस्त सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत है।
चलिए आ जाइए, तो ये पहले से ही याद रखना था। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, 7 नंबर सवाल है। चलो 7 नंबर सवाल के लिए तुम्हें मैं 1 मिनट का वक्त देता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट का वक्त है आपके पास में, ध्यान रखिए, बनाइए। चलिए बनाओ भाई, 7 नंबर क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से ट्राई करो, पढ़ो खुद से सवाल ज़रा बनाओ। बना भाई, आप लोगों से जल्दी बताइए, 1 मिनट होने को है, जल्दी बनाइए आप लोग। बताओ भाई जल्दी, सभी आंसर दो यहाँ पे। परपेंडिकुलर समझ नहीं आया, आयुष गुप्ता कहते हैं क्या परपेंडिकुलर समझ नहीं आया? ट्रिक बिल एक बार फिर से लिख दीजिए, शमिष्का राठी। देखिए शमिष्का जी, एक बार वापस से हम ट्रिपलेट लिखते हैं, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, यही प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहला छोटू ट्रिपलेट जो शुरू होता है वो होता है यहाँ पर 3 से, फिर 3 4 5 नाम का एक ट्रिपलेट होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो 5 12 13 हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 से 6 8 10 बन जाता है, फिर 7 से मेरे भाई 7 24 25 बन जाता है यहाँ पे, फिर 8 से हमारा हो जाता है 8 15 17 हो जाता है, 9 से हमारा 9 40 41 हो जाता है, ठीक है। और 10 से नहीं पता, 11 से 11 60 61 हो जाता है, ठीक है। 10 से मतलब ये होता है 10 6 और 8 वाला होता है। तो ये आपके कुछ ट्रिपलेट हो गए जो हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, और आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसको सवालों को बनाते वक्त में उपयोग में ला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ज़रा 7 देखिए क्या कहा गया था। रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। पहली बात, किस प्रकार के सर्कल हैं? तो कंसेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों सर्कल की एक ही जगह से निर्माण हुआ होगा, एक ही जगह से उत्पत्ति हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का, एक का रेडियस 17 है, दूसरे का रेडियस 7 है। अ स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी इज इंटरसेक्ट द लार्जर एट ए एंड डी, और स्मॉलर को यहाँ पर बी और सी में। बी सी का मान 12 है, तो ए डी का मान कितना होगा? कुछ लोग तो यहाँ पर खुश हो गए होंगे मेरे भाई फोटो बनाने में। अब देखो यहाँ फोटो कैसे बनेगा। ये तुम्हारा मेरे भाई एक सर्कल हो गया, और ये तुम्हारा बड़ा सर्कल हो गया, और यहाँ पर क्या कहा गया है? तो बोला गया है कि दोनों सर्कल का सेंटर हमारा एक ही जगह पर होने वाला है, ठीक है। अब कहा गया कि एक स्ट्रेट लाइन है ए बी सी डी नाम का, और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर क्या करती है? तो ये स्ट्रेट लाइन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहती है, आप बताइए यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मेरे भाई इंटरसेक्ट करती है, हालांकि देखो ये टच नहीं करेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी। ऐसा बोला गया है कि ये जो बड़ी वाली रेखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्ट द लार्जर एट ए एंड डी एंड स्मॉलर एट बी एंड सी, ये जो लाइन है ना यहाँ पर, ये काटती है, बाहर से आ रही है, और इसका काम है काटना। तो बड़े वाले को ए पर काटेगा और डी पर काटेगा, और छोटे वाले को बी पर काटेगा और सी पर काटेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब बोला गया उसके बाद में कि बड़े वाले का रेडियस कितना है? 17 है। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला है, रेडियस हमारा कितना है आप देखो यहाँ पर, तो बड़े वाले का जो रेडियस है वो हमारा कितना है? तो बड़े वाले का रेडियस हमारा हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा भाई? 17, ठीक है। और छोटे वाले का रेडियस जो है मेरे भाई वो हमारा कितना है? छोटे वाले का यहाँ से छोटे वाले तक जो जाएगा, जो यहाँ तक जा सकता है या यहाँ तक जा सकता है, आप ऐसे मान करके चलो, तो आप बोलोगे सर छोटे वाले का रेडियस जो है वो है हमारा 10। उसके बाद में BC का मान कितना है? 12 है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा भाई। BC का मान कितना है? 12 है। तो आप यहाँ पर देखो, पहली बात, ये जो लाइन आती है हमारी, ये जब लाइन आएगी तो ये आप देखना जरा, BC का मान पूरा का पूरा 12 है, तो ये 6 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा भाई? ये भी हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद में छोटे वाले की रेडियस हमारी 10 है, तो अभी मैंने आपको ट्रिपलेट एक याद करवाया है, 6 8 10। अगर सबसे बड़ी वाली 10 होगी तो बाकी दोनों 6 और 8 होंगे।
तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये 6 है और ये 10 है, तो ये कितना होगा सर, ये 8 होगा। ये कितना है तो सर ये 8 होगा। अब 8 आपने बना दिया। अब उसके बाद में दोस्तों आप लोग यहाँ पर इधर की तरफ में देखो, ये वाला, ठीक है। मैं क्यों कहता हूँ ट्रिपलेट याद होगा, कितना जल्दी जल्दी सवाल बनेगा आप लोग देखिए। और मैं नहीं उड़ाऊंगा ना तो आप लोग सीखोगे नहीं कभी यहाँ पे। अब ये ट्रायंगल में देखो भाई, ये 17 है और ये 8 है, तो 17 और 8 के साथ में कौन आता है, 17 है और 8 है, तो कौन आ जाएगा, तो 15 आएगा। कौन आ जाएगा दोस्तों, तो 15। तो सबसे बड़ी वाली अगर 17 है और ये हमारी 8 है, तो ये हमारी कितनी होगी, 15। ये हमारी कितनी होगी भाई, 15। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 15। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 है, तो इन्होंने पूरा एडी का मान पूछा है। एडी का मान का मतलब अगर इधर 15 है तो ये भी कितना होगा भाई, 15 होगा। तो पूरा पूरा यहाँ पर एडी जो होगा, यहाँ पर ये एडी की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 15 का डबल। और 15 का डबल कितना होता है, तो 30 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई, 10 है, 6 है तो ये 8 होगा, 8 है, 17 है तो 15 होगा, आधा टुकड़ा 15, अगला आधा टुकड़ा 15, तो पूरा टुकड़ा कितना हो जाएगा, पूरा हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 6 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है। बहुत बढ़िया बात है, एकदम फतेह की बात आपने कही है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन में भैया बोला गया है, राजेंद्र भाई तुम पढ़ते नहीं हो यार, यहाँ बताओ, बहुत बदमाश हो रखे हो तुम। क्वेश्चन में यही तो बोला ना, यहाँ पर पढ़ना जरा, यहाँ सवाल में क्या कहा गया है, तो बोला गया यहाँ पर द डिस्टेंस, ये पढ़ना, द डिस्टेंस ऑफ पी एस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। कहने का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, तो ये वाली दूरी है पी एस यहाँ पे। अब इससे डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस तो नहीं लोगे, ये डिस्टेंस तो नहीं लोगे, डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर का ही बोध होता है भाई, परपेंडिकुलर का ही बोध होता है। ठीक है, जैसे मेरे और आपके बीच की दूरी, तो जो सबसे शॉर्ट दूरी होगा ना, अब जैसे एक बंदा यहाँ खड़ा है और एक बंदा यहाँ खड़ा है, तो दूरी बोलेगा तो यही लाइन खींचोगे ना। ये तो नहीं कि यहाँ से नचवा के घुमवा के यहाँ से लेकर के आओगे और तब ला करके मिलाओगे और बोलोगे ये लो ये डिस्टेंस हम बता रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे दूरी अगर पूछी जाती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कहते हैं हम वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए इनके बीच की अगर दूरी कही गई थी यहाँ पर इसके, तो यहाँ पर वही वाली लाइन होगी जो सबसे यहाँ पर क्या होगी, शॉर्ट, मतलब ये वाला होगा, सबसे शॉर्ट होगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए। अब उसके बाद में ये प्रॉपर्टी नंबर 1 के ऊपर में आपने सारे क्वेश्चन देखे। प्रॉपर्टी नंबर 1 में यहाँ पर क्या कहा, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में कहा कि कोई भी अगर आपका यहाँ पर कॉर्ड है और ये कॉर्ड को अगर आप सेंटर से जोड़ते हैं, तो पहली बात ये आधे आधे टुकड़े में बढ़ता है, और दूसरा बात ये 90 मेरे भाई बनाता है। इसके ऊपर में आप लोगों ने क्वेश्चंस भी लगाए। अब आप पढ़ो मेरे भाई प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जैसे मानो अगर ये वाला, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल में ये कॉर्ड है और यहाँ पर ये अलग कॉर्ड है। ये कॉर्ड का मेरे भाई अपना एक संबंध बन रहा है अल्फा एंगल का, और यहाँ पर ये अपना एंगल बना रहा है बीटा एंगल का। तो अगर दोस्त यहाँ पर ये कॉर्ड बराबर है ना, तो ये एंगल बराबर होंगे, ये मेरे से आप लिखवा लो। और इसका रिवर्स भी कह सकते हैं, अगर एंगल बराबर होंगे तो कॉर्ड भी बराबर होगा। आप लोग राजी होते हो तो घर वालों को कर लेते हो, या घर वाले राजी होते हैं तो आपको राजी होना पड़ता है। ठीक है, ये बात समझिए। इसी बात पर हमारे भाई साहब पूरा चल पड़े हैं जीवन का सार लेकर के। अभी फिलहाल हम लोग राजी हैं, बाद में घर वालों को राजी कर लेंगे। क्यों सर, सही नहीं है बताइए। ठीक है, तो आ जाइए, इसी के ऊपर में हमारे सवाल होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो, दो कॉर्ड के बराबर होने के कारण क्या होता है। जैसे मैं आपको बहुत तरीके से सारी बातें समझाता हूँ। ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप ऐसे मान करके चलो कि यहाँ पर ये दो चाप है, ये वाला एक चाप है, ये वाला क्या है मेरे भाई, एक आर्क है, और यहाँ पर ये वाला भी क्या है, एक आर्क है। तो दोस्तों अगर कभी क्या हो जाता है, अगर कभी ये वाला आर्क और इस वाले आर्क के बराबरी हो जाती है, अगर ये दोनों हमारे बराबर हो जाते हैं, अगर ये दोनों हमारे बराबर हो जाते हैं, तो याद रखिएगा पहली बात यहाँ पर, अगर ये दोनों के दोनों बराबर है तो क्या क्या होगा, मतलब ऐसे मान के चलो। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको जब बनाओगे ना, तो सबसे पहला मेरे भाई, अगर ये दोनों बराबर हैं तो पॉइंट नंबर 1, इसका मेरे भाई कोड और इसका कोड यहाँ बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका वाला एंगल इसका वाला एंगल के बराबर होगा। या फिर मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, पॉइंट नंबर 1 और 2 कराने से बेहतर, क्योंकि मैं ना गणित रटाने में विश्वास नहीं करता यार, ना मैंने रटा ना मैं रटाऊंगा। अगर ये दोनों आर्क बराबर हो गए ना, तो इतना मान करके चलो कि ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया ही बराबर हो गया। और अगर ये पूरा एरिया बराबर हो गया ना, तो फिर तो देखो क्या क्या बराबर नहीं होता है, सब कुछ बराबर होगा।
सब कुछ बराबर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और कैसे बराबर होगा देखते चलो। ये एरिया इस एरिया के बराबर। अब यहाँ वाले कॉर्ड की लंबाई इस वाले कॉर्ड की लंबाई के बराबर, ठीक है। ये वाला एंगल यहाँ अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। अब इसका जो डिस्टेंस है भाई, अगर वो डिस्टेंस तुम्हारा x है तो यहाँ पर ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, तो x होगा। यानी यही मैंने आपसे कहा, बहुत चीज़ें जो हैं वो बराबर हो जाती हैं बस इन दोनों के चाप के बराबरी की वजह से। तो इनके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग देख लेंगे। आ जाओ जरा, ये क्वेश्चन देखो 8 नंबर। कहा गया ए बी और सी डी नाम के मेरे भाई दो जीवाएं हैं, इस तरीके से ए बी और सी डी 5 के बराबर है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पर बनाया एक, हमने ऐसा वृत्त बनाया, और वृत्त बनाने के बाद में एक जीवा का नाम हमने लिया ए बी, और दूसरी जीवा का जो नाम लिया है हमने वो लिया भाई सी डी। तो ये ए बी और सी डी हमारे क्या है, दो कोड है, दो जीवा है। ए बी का भी मान हमारा 5 है और सी डी का भी मान हमारा 5 है। जो रेडियस है ना दोस्तों, वो हमारा कितना है, तो रेडियस हमारा 4 है। अगर आप यहाँ देखोगे तो रेडियस हमारा कितना है, तो 4 है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारा सेंटर है, वो हमारा क्या हो गया, तो सेंटर हो गया। तो यहाँ से मैं पहले पहले यहाँ पर सारा सेंटर बना देता हूँ, और ये सेंटर मैं आपको दिखा देता हूँ। रेडियस हमें कोई मतलब फिलहाल अभी नहीं है। ये 5 है, रेडियस हमारा 4 होगा, ठीक है, होगा अपने घर का। चाहो तो आप लिख भी लो, ये 4 हो गया, 4 हो गया, ये भी 4 है, तो ये भी 4 है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, ए ओ बी। अगर भाई सबसे पहली बात यहाँ पर कोड बराबर है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, तो ये एंगल भी बराबर होगा। इन्होंने यहाँ पर कहा ए ओ बी से सी ओ डी घटा करके दिखाओ। ए ओ बी भी तुम्हारा थीटा और सी ओ डी भी तुम्हारा थीटा। तो यार थीटा में से थीटा घटाएंगे तो कुछ बचेगा, तो बोलोगे नहीं गुरुजी ज़ीरो। तो आंसर कितना होगा, तो ज़ीरो होगा। तो इतना माहौल बनाने की क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी, हमें सीधा सीधा एक बात का पता था, और वो ये था कि यदि अगर दो जीवाएं बराबर होती हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर बना गया कोण भी बराबर होता है, ठीक है। और बस खत्म कर देंगे, वहाँ पर डिफरेंस ज़ीरो आ जाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। तो बोला गया, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से प्रॉपर्टी को सुनो, हर एक क्वेश्चन बना लोगे, नहीं सुनोगे तो बड़ा गलती होगा। पी क्यू आर एस दो पैरेलल कॉर्ड है, एक का मान यहाँ रेडियस हमारा 10 है, पी क्यू आर एस का मान हमारा इतना है, दोनों अपोजिट साइड पर होते हैं, तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। दो तरह का केस बनता है, दोनों तरह का केस मैं आपको बताता हूँ, और दो तरह का केस क्या होता है। पहला बात यहाँ पर ये वाला केस हो गया, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर ये वाला केस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अपोजिट साइड बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। कि आपका यहाँ पर जो दोनों के दोनों मेरे भाई कौन है, तो ये अपोजिट साइड की कहानी हो गई। दोनों का मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, तो ये आपके मेरे भाई दोनों के दोनों जीवाओं के बारे में, कॉर्ड के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ हम लोग मेरे भाई बोलते हैं सेम साइड, ठीक है। समझ गए बात आप लोग यहाँ पे। तो अपोजिट साइड और सेम साइड। अब अपोजिट साइड की बात करते हैं। तो अपोजिट साइड में यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, देखो बनता है कि जैसे मानो ये तुम्हारा 24 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड है, ठीक है। कितने का कॉर्ड है भाई, 24 का, ठीक, बना लो भाई। और ये तुम्हारा एक और कॉर्ड हो गया 30 का भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन को जैसे बना रहा हूँ, देखो ये वाला सवाल है ना तुम्हारा 12-16 का है, और बीच में जो है रेडियस हमारा 10 का है। तो जैसे ऐसे मान करके चलो, ये तुम्हारा भाई 12 है और ये वाला तुम्हारा 16 है, और रेडियस कितने का है, 10 का है। तो ये आपके क्या है, दोनों के दोनों विपरीत दिशा में है, बीच में यहाँ पर सेंटर दिया गया है, ठीक है। रेडियस की बात अगर हम यहाँ पर करें तो रेडियस जैसे आपको 10 दे दिया गया, 10 है। अब बोला गया बताओ इनके बीच में जो दूरी होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो बताने को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर कौन सी रेखा की बात हो रही है, तो वो लाइन यहाँ पर जो इनके बीच में एकदम 90 ऐसे बना रहा है, जो सेंटर से होकर के गुजरेगा ना, तो यहाँ पर इस रेखा की मेरे भाई आपको मान्यता बतानी है, वैल्यू बताना है। तो इसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, अपोजिट साइड की। यहाँ पर जो है सेंटर के अब एक अपोजिट में वो है, और सेंटर के दूसरी ओर ये वाला बंदा है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर दूसरा वाला केस क्या होता है, वो देखिए। दूसरा वाला केस ये होता है कि जैसे एक हमारा यहाँ पर ये कॉर्ड हो गया, और उसके बाद में एक हमारा यहाँ पर ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा हो गया भाई सेंटर। अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है, कि यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। सेम डेटा आप यहाँ उठा के रख सकते हैं, 16 है, 12 है, तो यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि इसका मान 16 दिया गया है, इसका मान 12 दिया गया है, और रेडियस का मान हमारा कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो अब इनके बीच की दूरी बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा, सर्कल आपका ज्योमेट्री का आखिरी टॉपिक है,
और सर्कल के ख़त्म होते ही पूरी की पूरी ज्योमेट्री मेरे भाई यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। राजन शुक्ला भाई, आपको इसके बाद में मेंस की बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने आज तक कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं कहा कि नहीं तुमने चैंपियंस बैच या वीओडी बैच लिया है तो तुम्हें मेंस लेना ही चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है हमने, ठीक है। कभी आप ऐसा सुने भी नहीं होगे हमारे मन से। तो आज ये चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं तो हमने क्या कहा, 16 है तो 16 है तो ये कितना होगा 8, और ये कितना होगा 8। 12 है तो ये कितना होगा 6, और ये कितना होगा 6। चूंकि ये सेंटर है तो इसको हम बोलते हैं रेडियस जिसका मान है 10, और चूंकि ये सेंटर है तो इसे बोलते हैं रेडियस जिसका मान है 10। तो बच्चों एक बात बताओ, ठीक है, क्या आपको ट्रिपलेट नहीं याद है? तो बोलेंगे हाँ जी गुरुजी याद है। तो 8 और 10 के साथ में क्या ट्रिपलेट बनता है? तो 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। बड़ी वाली भुजा 10 होनी चाहिए, बाकी आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो बड़ी वाली 10 है, अगर बड़ी वाली दोस्त यहाँ पर 10 है और ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 6 हो जाएगा ट्रिपलेट के हिसाब से। यहाँ देखोगे तो बड़ी वाली कितनी है? 10 है, और ये तुम्हारा 6 है, तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा मेरे भाई, वो डिस्टेंस हमारा कितना आएगा? तो ये जो डिस्टेंस आएगा दोनों के बीच में, 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये दोनों मेरे भाई पैरेलल कॉर्ड हैं, और यहाँ रेडियस 10 का है, पी क्यू का मान 12 है, आर एस का मान 16 है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर ये आपका आर एस था और ये आपका क्या था? तो पी क्यू था, ठीक है। जहाँ पर पी क्यू का मान 12 था, आर एस का मान 16 था, रेडियस हमारा 10 था, पी क्यू आर एस के बीच की दूरी कितनी निकाल दी हमने? 14। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 14। तो इस वाले सवाल का आंसर जो है हमारा कितना है? 14 है। यहाँ पर कौन सा है मेरे भाई? तो इसको हम लोग बोलते हैं हम अपोजिट साइड में। कौन सा साइड होता है? अपोजिट। अब इस वाले सिचुएशन में आते हैं, इस वाले माहौल में आते हैं, और यहाँ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए दोस्तों, आप लोग समझिए मेरी बात को, मेरा साथ दीजिएगा। आपको पता है यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा 16 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 8। तो पहले मैं यहाँ पर इसे बनाता हूँ और बोलता हूँ रेडियस हमारा 10 है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का केस है ना, बताओ? तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी, ये राइट एंगल ट्रायंगल का केस है। तो अगर ये 8 है और ये 10 है तो ये कितना होगा भाई? तो 6 होगा। कितना होगा? तो 6 होगा। इसमें तो कहीं पर कोई दो मत की बात नहीं है। बोलो, कहीं पर कोई शक की बात है? बोलोगे नहीं गुरुजी। अगर गारंटी है बड़ी वाली भुजा 10 होती है तो एक अगर 8 है तो दूसरा 6, या अगर ये 6 है तो ये कितना होगा? 8 होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब इस वाले को छोड़ करके दूसरे वाले पर बढ़ते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई अब इसको दूसरे वाले से ज्वाइन करते हैं, या ऐसे भी कह लो इसको इससे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो अब इसको इससे ज्वाइन करेंगे, मैं तो एक साइड ना छोड़ करके मैं बोलता हूँ दूसरी साइड करो, इधर करो, यहाँ पर ज्वाइन करो, और ये वाला वैल्यू देखो। तो ये वाला वैल्यू देखोगे तो क्या बोलोगे? बोलोगे यार ये तो इतना भाग ऊपर वाला जो है वो 6 हो गया भाई, ये वाला पार्ट हमारा कितना हो गया? तो ये वाला पार्ट हमारा 6 हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई सबसे बड़ा यहाँ पर चेंज। आप यहाँ पर देखिए तो ये 12 है, 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा दोस्त? हमारा 6 हो जाएगा। रेडियस हमारी कितनी है? तो ये रेडियस हमारी 10 है। ये देखो यहाँ पर ये कितनी है? जैसे ये 10 है तो ये हो जाएगा भाई हमारा 10। अब देखो 10 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, क्या आना बाकी है? 8। क्या आना बाकी है? 8। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा 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 मान कितना है? 8 है। ये पूरा का पूरा मान कितना है? तो भाई 8 है, ठीक है। ये 8 में ये 6 निकल गया तो ये कितना बचा? 2। यानी बेसिकली हम बात करते हैं तो यहाँ पर 8 - 6 करते हैं तो 2 आता है, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूँ। अगर कभी आपको दिक्कत आए सेम साइड में और अपोजिट साइड में, इसमें कभी किसी को दिक्कत नहीं आता क्योंकि फिगर फ्रेश फ्रेश दिख रहा होता है तो खिचड़ी नहीं बनती है। यहाँ पर दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि फिगर में थोड़ी उलझन हो जाती है। स्पेशली ये भाग 6 निकल करके आता है, ये पूरा 8 निकल करके आता है, तो लोगों को कष्ट होता है इसे घटाने में। तो मैं यहाँ पर एक बात बता सकता हूँ, चाहे तुम्हारा एग्जामिनर सेम साइड बोले अपोजिट साइड बोले, ये वाला फिगर बना देना, ठीक है। अगर अपोजिट साइड बोलेगा तो बस ये जो दोनों दूरी आया है इनको जोड़ देना। आप अगर कायदे से देखोगे ना यहाँ पे, तो डी का मान निकालने के लिए 8 में आपने 6 को जोड़ा है तो कितना आया है? 14 आया है। और यहाँ पर सेम साइड में क्या होता है? 8 में 6 को घटाते हैं। यानी आसान भाषा में बोले तो अगर विपरीत की तरफ बोलता है तो जोड़ना होता है, तो जोड़ना होता है, और अगर सेम की तरफ बोलता है तो घटाना होता है। तो इसी फिगर को बना करके आप यहाँ पर अगर अपोजिट बोल रहा है तो जोड़ दो, और सेम बोलता है तो 8 में से 6 को घटा करके 2 आंसर दे दो, बात खत्म, ठीक है। बस इतना ही सा बात होता है और कोई बात होता नहीं है यहाँ पे।
ठीक है। अगर आप मेरे से इसका पूछोगे तो ये आप ट्राई करके लेकर के आना 10 नंबर क्वेश्चन। तो मैंने, गौरव भाई आप ब्लॉक नहीं हो, टेंशन मत लो। तो हमने अपनी तरफ से आज आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की हैं। अब आपके ऊपर में है, आप कितना पढ़ करके आते हैं, कितना रिवाइज करके आते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ कर आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, बाकी सवाल हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। एक बार जिनको कहीं पर कोई भी दिक्कत होगा, हालांकि हमने दिक्कत तो छोड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर होगा तो एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद, थैंक यू।